हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मेरे पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है ईवीएस पेडागोजी का, जिसमें मैंने पर्यावरण के बारे में बताया है, पर्यावरण क्या है और ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो पर्यावरण में पाए जाते हैं, और पर्यावरण शिक्षण क्या है, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, और एक पर्यावरण शिक्षक अपने छात्रों में पर्यावरण से संबंधित कौन से कौशल का विकास करता है। तो इन सभी चीज़ को मैंने उसमें डिस्कस किया है। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्वेश्चन आंसर को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सेकंड, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। थर्ड, शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेशन होता है। फोर्थ, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। तो यहाँ जो चारों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। और जो कोड दिया गया है, तो कोड में ऑप्शन बी जो है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों रखे हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है। ये विद्यालय से, शिक्षक के माध्यम से, तथा अनौपचारिक रूप से समाज, परिवार, पड़ोस किसी से भी मिल सकती है। शिक्षण में हम विभिन्न कौशलों का समावेशन करते हैं, क्योंकि एक पर्यावरण अध्यापक अपने लर्नर में बहुत सारे स्किल को डेवलप करता है। और ऑप्शन में कहा गया है कि कला और विज्ञान दोनों है, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये सही है। ऑप्शन 2, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो नहीं, ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन 4, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। हाँ, पर्यावरण में जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास फर्स्ट, सेकंड में ईवीएस की कोई बुक नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पे ईवीएस को रखा नहीं गया है, बल्कि क्लास थर्ड से लेकर 5th तक जो रखा गया है उसमें उन्होंने सामाजिक विषय, विज्ञान और पर्यावरण इन सभी सब्जेक्ट को मिला के वहाँ पे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और एनसीएफ जो है वो बाल केंद्रित अध्ययन की बात करता है, तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित अध्ययन है। और पर्यावरण में जो टीचर हैं वो अपने लर्नर को किसी चीज़ को परिवेश में, मतलब अपने उसके आसपास की सराउंडिंग जो है उसमें कुछ चीज़ों को सर्च करने के लिए बताता है, कि अगर वो कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो लर्नर उसको ऑब्जर्व करे, अपने अपने पर्यावरण में या अपने आस पड़ोस में या अपने समाज में उस चीज़ को खोजे और उसको समझे, एनालाइज करे, रिकॉर्ड करे, ऑब्जर्वेशन करे, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में वर्णनों और परिभाषाओं का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट, एक पौधे को अपनाना और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सेकंड, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। ऑप्शन 3, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। ऑप्शन 4, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो हमें लर्नर को वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर संवेदनशील बनाना है। क्या हम वाद विवाद प्रतियोगिता से उसको संवेदनशील बना सकते हैं? नहीं, जब तक आप उस चीज़ को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, टच करके उस चीज़ को नहीं देखेंगे, या आप देखेंगे नहीं कि उस चीज़ से क्या लाभ है और क्या हानि है,
तब तक आप उसके प्रति कभी संवेदनशील नहीं होंगे। तो वाद विवाद प्रतियोगिता जो है वो बिल्कुल मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और समूह चर्चा भी आपको संवेदनशील नहीं बना सकती। एक हद तक आप अवेयर हो सकते हैं, लेकिन आप संवेदनशील नहीं हो सकते उसके लिए पूरी तरीके से। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है कि पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। तो पोस्टर प्रतियोगिता तो जागरूकता के लिए है, लेकिन हमें उनको संवेदनशील बनाना है, तो उसके लिए हम उनको एक प्लांट को कह सकते हैं कि वो एक प्लांट को लगाएं और उसको उसके लिए ऑब्जर्वेशन करें। प्लांट को किन किन चीज़ की आवश्यकता होती है, उन सभी चीज़ को लर्नर अगर अपने हाथों से करके देखेगा, समझेगा, तो वो उसके प्रति संवेदनशील बनेगा, पर्यावरण के प्रति वो काफ़ी संवेदनशील बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लर्नर को अगर एक पौधे को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित किया जाए तो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर उसको संवेदनशील बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पर पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ऑप्शन फर्स्ट सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन सेकंड अवलोकन करना, ऑप्शन थर्ड वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ऑप्शन फोर डाटा संग्रह का विकास करना। तो जो टीचर हैं वो चाहते हैं कि लर्नर कुछ सीखें, तो उसमें सृजनात्मकता का विकास करना है उन्हें, वो उसमें ऑब्जर्वेशन का जो स्किल है उसको डेवलप करना चाहते हैं, और क्लासिफिकेशन तो वर्गीकरण कौशल को भी वो विकसित करना चाहते हैं। पर डाटा संग्रह, यहाँ पे डाटा संग्रह की कोई बात नहीं है, वहाँ कुछ चीज़ें हमें एनालाइज नहीं करनी, कुछ चीज़ें कलेक्ट नहीं करनी है। तो हमें सिर्फ यहाँ ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है उन सभी को देखा जाए तो वो बिल्कुल करेक्ट बात है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें 1 2 3 ऑप्शन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण एवं चर्चा। तो लर्नर अपने आसपास में जो भी एनिमल हैं उनके जो बच्चे हैं उन सब चीज़ को उनको देखते हैं और उनके बारे में अगर लिखते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो पर्यावरण की जो अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें परिभाषाओं और व्याख्याओं को तो थोड़ा कम ही रखना चाहिए, बल्कि रोट मेमोराइजेशन को दूर रखना चाहिए। मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन टू जो है वो भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। और ऑप्शन थ्री, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो हाँ, लर्नर को चीज़ों को खोजना और उसके बारे में क्वेश्चन करने का पूरा अधिकार है। लर्नर को क्वेश्चन पूछना चाहिए टीचर से। बल्कि जो ऑप्शन फोर में कहा गया है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, तो नहीं, सिर्फ लिखकर समझा देने से और बता देने से लर्निंग नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं ईवीएस की, तो ईवीएस में हम जितना फील्ड वर्क करें तो उतना अच्छा होता है कि क्लासरूम में भी जो बताया गया है अगर हम उस चीज़ को जाके बाहर से सीखें, देखें, समझें तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझी जाती है और लर्नर के माइंड में वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे आप अगर प्लांट को पढ़ा रहे हैं, आप उसकी लीफ के बारे में, उसके कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं, अगर आप वो सब सिखा रहे हैं तो आप उसको किसी गार्डन में लेके जाएं, वहाँ आप दिखाएं प्लांट कैसे हैं और सभी प्लांट की पत्तियां कैसी हैं, उनका आकार कैसा है, उनसे महक आती है या नहीं आती है, उनके फूल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप
अगर उनको क्लास में सिखाने के बाद अगर आप गार्डन में लेके गए और बताएं, तो वो जो अधिगम की जो प्रक्रिया होगी वो इतनी स्थायी होगी कि लर्नर के माइंड में एकदम बैठ जाएगी। ठीक, वो रोट मेमोराइजेशन का काम खत्म बिल्कुल से, कि लर्नर ने जो पढ़ लिया था ठीक है एक जगह है, लेकिन जो अब लर्नर ने देख लिया है, समझ लिया है, छू कर देख लिया है उस चीज़ को, तो वो चीज़ स्थायी होगी उसके माइंड में। तो ऑप्शन सी जो है इसका कोड में वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन आए रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस संक्षेपण डैश का अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट एनवायरमेंटल स्किल, ऑप्शन टू एनवायरमेंटल साइंस, ऑप्शन थ्री एनवायरमेंटल सोर्सेज, ऑप्शन फोर एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ऑप्शन फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जिसको हम लोग ईवीएस कहते हैं, वो पूर्ण रूप में एनवायरमेंटल स्टडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन, क्या मृदा में वायु है? ऑप्शन सेकंड, क्या पानी के अंदर वायु है? ऑप्शन थर्ड, क्या हमारे शरीर में वायु है? ऑप्शन फोर, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है? ऑप्शन ए वर्गीकरण कौशल का वो विकास कर रहे हैं, ऑप्शन बी वो चिंतन कौशल का विकास कर रहे हैं, या फिर वो ऑप्शन सी संवेगात्मक कौशल, ऑप्शन डी वो अवलोकन कौशल। तो संवेग का तो यहाँ कोई प्रयोग नहीं है, उसके लर्नर के इमोशन से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे कि मृदा में वायु है या नहीं, या पानी के अंदर वायु है, या शरीर के अंदर वायु है, या हड्डियों के अंदर वायु है कि नहीं। तो संवेग से कोई लेना देना नहीं है। लर्नर इसके बारे में थिंक करेगा, तो थिंक करने से भी ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। सिर्फ वर्गीकरण तो एक आखिरी चरण हो। मान लीजिए अगर कौशल का विकास कौशल जो सीखा हुआ है उसने, तो उसमें फर्स्ट में हम वर्गीकरण करना नहीं शुरू कर देते, हम चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम बाद में करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एंड देन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। इससे ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। ऑप्शन टू, शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। ऑप्शन थ्री, शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास होता है। ऑप्शन फोर, शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होते हैं। तो अगर हम लर्नर को ये बताएं कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं, पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो शिक्षार्थी इससे पर्यावरण से परिचित हो जाएंगे? नहीं, इतना बता देने से वो पर्यावरण से परिचित बिल्कुल नहीं होंगे। और ऑप्शन थर्ड क्या है? शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों भावनाओं का विकास करना। तो सामाजिक मूल्यों और भावनाओं से भी हम पर्यावरण के प्रति जागरूक और उसके संरक्षण के लिए अवेयर नहीं हो पाएंगे। और ऑप्शन सेकंड में जो कहा गया है कि सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास होगा, नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो शिक्षार्थियों को भौतिक परिवेश और उसके प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास करना, कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन टू, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन थ्री, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना।
ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को देखें तो जो टीचर अपने नॉलेज को बता रहा है कि आपको ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो पर्यावरण अध्ययन से ये निरूपित नहीं होता। ये चीज़ हमें नहीं बतानी होती कि आप इसको पढ़िए तब आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी इस पर्यावरण शिक्षण के बारे में, या आप जो सिखा रहे हैं। तो किताबें बता देने से शिक्षण नहीं पूरा होता है। और विद्यालय, ऑप्शन 2 जो है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो हाँ, एनसीएफ इस चीज़ की सिफारिश की हुई है उसने कि लर्नर जो सीख रहा है उसको उसकी डेली लाइफ से वो चीज़ रिलेवेंट होनी चाहिए, कि उसने जो सीखा है वो अगर डेली लाइफ में यूज हो रही है, वो समझ रहा है, तो वो लर्निंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और ऑप्शन थर्ड, बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना है, तो ये सारी चीज़ें एकदम रोट मेमोराइजेशन की ओर लेके जाती हैं। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन संबंधी तकनीकी शब्दों और आकलन। तो हमें इससे कोई टेक्निक और इससे संबंधित जो भी शब्द हैं उसका हमें आकलन नहीं करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 में जो दिया है कि लर्नर के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।